औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब? मेरा रब खुशबू कुरान की महक से अपने दिलों की कायनात को महकाने वाले हर नफ्स और रूह को अब्दुल आबाद मुनव्वर रखे, मुअत्तर रखे और इसी महक का सदका मुतहर और पाकीज़ा भी रखे। और जब ऐसा नफ्स मौत का जायका चखता है तो उसे मौत शहद से भी मीठी मालूम होती है। मेरा रब हमें कुरान पाक और साहिब कुरान और वारिस कुरान अलैहिस्सलाम के अदब और एहतराम और मवद्दत में इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल हमने अल्लाह करीम की हुर्मत की हुई चीज़ों की ताज़ीम के बारे में हुक्म कुरानी समझा ताकि हम खैरुन लहू इंद रब्बिही में शामिल हो सकें, और जाना कि जमादात, नबातात और हैवानात और इंसानों में से कैसे अल्लाह करीम ने उनकी ताज़ीम करवा कर अपने बंदों को खैर कसीर अता फरमाई है। और आज भी आप और मैं इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि मज़हब इस्लाम को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बगैर पढ़ा पढ़ाया और समझा समझाया जा रहा है, और जो ताज़ीम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सिखाई गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, वो नहीं की जाती। हदीस सकलैन जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए ज़मानत के तौर पर अता फरमाई है, उसको तो पढ़ाया ही नहीं जाता, और उसका पढ़ाया ना जाना इसी बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम की दलील है कि अगर अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो फिर औलाद अली अलैहिस्सलाम को भी मानना पड़ेगा, उनके आबा व अजदाद की खिदमत और सरपरस्ती भी तस्लीम करना होगी। ये वही माइनस अहले बैत इस्लाम है जो कि आज से 1400 साल पहले भी फैलाया गया, और आज इस्लाम में बिलखुसूस हिजाज़ मुक़द्दस में हमें रक़्स व सुरूद की महफ़िलें देखने को मिलती हैं। चांद रात को उन मुक़द्दस मकामात पर जो कुछ होता रहा है वो सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, देखा जा सकता है। और मज़लूम की हमायत में साथ खड़े होने की बजाय ये ममालिक किस तरह से अपनी मनमानी में मसरूफ़ हैं, और हर वो चीज़ जो खिलाफ शरीयत है वहाँ पर ना सिर्फ उसकी इजाज़त दी जा रही है बल्कि बाकायदा कवानीन बनाकर शराब, जुआ और जिस्म फरोशी जैसी जहालत के दौर की तमाम रसूमात और आदात को जायज़ करार दिया जा रहा है। यही वजह है कि दौलत और इक़्तिदार के नशे में अहले बैत उज़्ज़ाम के किरदार को पसे पुष्ट डालकर मज़हब को मस्जिद और महराब तक महदूद किया जा रहा है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक अलैहिस्सलाम तो रब के पसंदीदा तरीन नमूने हैं, जो मेरे रब ने सारी कायनात के इंसानों को अता करके उनकी मोहब्बत और मवद्दत में उनकी पैरवी का हुक्म दिया है। मेरा रब हमें हर उस शर से अपनी पनाह में रखे जिस शर से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, और हर वो खैर हमें अता फरमाए, नसीब फरमाए जो खैर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम से तलब की है। आज हम देखते हैं कि कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। याद रखें, इंसान और जानवर में बुनियादी फ़र्क यही है कि इंसान का बच्चा बचपन में ही सवाल करना शुरू कर देता है। छोटा सा बच्चा माँ से पूछना शुरू कर देता है कि माँ ये क्या है, माँ ये कौन है। इसलिए माँ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, माँ का बाशऊर होना ज़रूरी है। माँ अनपढ़ होगी तो ज़िद्दी होगी, औलाद की परवरिश में भी ज़िद आएगी। जाहिल माँ के बच्चे फिर ज़िद नहीं छोड़ते। फरमाया गया कि सवाल करो, अगर तुम जाहिल हो तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। अब कुरान से पूछते हैं कि ला तालमून कौन होता है, जाहिल कौन होता है। कुरान ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। रब कहता है, जब तुम माँ के पेट से निकले थे तो सारे ला तालमून थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, कुछ भी न जानते थे, तुम्हें शय का इल्म भी नहीं था। तुम रिश्ते लेकर पैदा हुए मगर तुम्हें रिश्तों का पता न था। माँ ने बताया बाप है, भाई है, चचा है, दादा है, जबकि अल्लाह करीम के पसंदीदा चुने हुए ला तालमून में शुमार नहीं होते। वो इल्म वाले होते हैं, वो आकर इल्म नहीं लेते, इल्म लेकर आते हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 40 साल की उम्र में नबी बने हैं, तो फिर कुरान का ये बताना कि मेरा नबी तो शाहिद और गवाह है पूरी आलमीन पर, इस आयत की को हम कहाँ जो है वो रखेंगे। नबी इस आयत से भी हमें ये मालूम होता है कि नबी आकर नहीं बनते बल्कि बनकर नबी आते हैं। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं है, फ़कत रसूल है। इसके सब रिश्ते होने से पहले ये मेरा रसूल है। अल्लाह अकबर। आम बंदा पैदा होते ही सिर्फ दूध पीना जानता है, मगर उसे ये तमीज़ नहीं होती कि किसका दूध पीना है। जो पिला देगी उसका वो पी लेगा। मगर अल्लाह करीम का चुना हुआ भेजा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने 70 दाइयों से
دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والوں، دیکھو تو صحیح، تم تو موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام مشرکہ عورتوں کو ٹھکرا دیا، کسی کا دودھ نہ پیا۔ اللہ اکبر! تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ کسی ایسی عورت کا دودھ کیسے پی سکتے ہیں؟ جبکہ مولوی تو یہ کہتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، تو جو خود 40 سال بعد کلمہ پڑھ رہا ہو وہ اپنی ماں کو کیسے کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان اپنے ایمان پر غور کر لے اور یاد رکھ لے کہ نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کر آتا ہے۔ ایک دن کا موسیٰ علیہ السلام تھے اور حلال حرام کی تمیز ان کو شروع ہو گئی۔ معلوم ہوا نبی مشرکوں کے گھر سے نہیں کھاتے، اور 17 سال تک میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے پرورش پاتے رہے۔ یاد رکھیں، فرعون کی اولاد نہ تھی، اور کیوں نہ تھی کہ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ اللہ کریم کی طرف سے ایک مشن کے تحت فرعون کے گھر آئی ہوئی تھی، اور پوری زندگی فرعون میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ کو چھو بھی سکے، اسی لیے وہ بے اولاد تھا۔ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ فرعون کے ساتھ فرعون کے گھر میں رہیں اور مومنہ رہیں کہ اللہ کریم رحمان الرحیم کی کنیز بن کر فرعون کے گھر میں رہ رہی تھیں۔ حالانکہ قرآن میں ہی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ بھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہ کر بھی وہ مومنہ نہ ہو سکیں۔ یوسف علیہ السلام کافروں میں رہے اور علیہ السلام رہے۔ معلوم ہوا صحبت کا اثر عام بندوں پر ہوتا ہے، اللہ کے چنے ہوئوں پر نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو صحبت متاثر کر دیتی، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہ کر بھی ٹھیک نہ رہے، اور یوسف علیہ السلام مصر کے کافروں میں رہ کر بھی ٹھیک رہے۔ بھینس کے پیٹ میں بھی گوبر بھی ہوتا ہے اور دودھ بھی ہوتا ہے۔ بیوقوف کہے کہ چونکہ اکٹھے ہیں اس لیے ایک جیسے ہیں، تو یہ نادانی ہے۔ گوبر گوبر ہے، نجاست ہے، اور نور پاکیزہ ہے۔ اکٹھے ہونے کے باوجود ان کی اپنی اپنی حیثیت اور اپنا اپنا مقام ہے۔ معلوم ہوا اللہ کریم کے چنے ہوئے صحبت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اور ہیں اور ہم اور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مومنہ آسیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی گود میں رہے تو مطمئن رہے، جو ہی کافر فرعون نے اپنی گود میں اٹھایا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا نبوت کفر کی گود پسند ہی نہیں کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں سکون سے آرام فرمایا کرتے، ان کے سینے پر سویا کرتے۔ فرعون نے جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے زور کا تھپڑ مارا اور اپنی برات کا اعلان فرمایا۔ تھپڑ لگتے ہی فرعون شک میں پڑ گیا کہ یہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے نجومیوں نے خبر دے رکھی ہے۔ تو بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کون سا بچہ؟ یہ بچہ تو دریا نیل میں سے آیا ہے، اور تم کو تو نجومیوں نے بنی اسرائیل کے بچوں میں سے بچہ بتایا تھا۔ غصے میں آ کر بولا، آسیہ میں نے تھپڑ کھایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ تھپڑ بچے کا نہیں ہے، میں اس کو آزماؤں گا۔ ایک طرف آگ رکھی اور دوسری طرف لال رنگ کا ہیرا رکھ دیا، اور آزمانے لگا کہ یہ بچہ ہے یا اللہ کا بھیجا ہوا وہ نبی ہے جو میری بادشاہی کو تار تار کر دے گا۔ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کے ہونے کا انتظار نہ کیا کہ فرعون کافر ہوتے ہوئے بھی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نبی آ کر نہیں بنتے بلکہ بن کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھول یا ہیرے کی طرف بڑھے، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دہکتے ہوئے کوئلے یا انگارے کی طرف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا، ہاتھ جلا تو فوراً منہ میں ڈال لیا، ہاتھ بھی جل گیا اور زبان بھی جل گئی۔ اللہ کریم اپنے چنے ہوئے کو بے عیب دنیا میں بھیجتا ہے اور اسے بے عیب ہی رکھتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام میں 2 عیب پڑ گئے، ہاتھ بھی جلا اور زبان بھی، دونوں جل گئے۔ اللہ کریم نے اتنا کرم کیا کہ جو ہاتھ جلا تھا اسے ید بیضاء بنا دیا، اور جو زبان جلی تھی اسے کلیم الہی بنا دیا۔ سبحان اللہ! اسی آگ نے بچپن میں تندور میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا، مگر آج اس کوئلے نے جلا دیا تھا کہ اللہ کریم کے چنے ہوئے لوگوں پر مختلف حالات میں مختلف احکامات ملتے ہیں۔ اگر بچپن میں تندور میں آگ جلا دیتی تو موسیٰ علیہ السلام زندہ نہ بچتے، اور اگر یہاں اس موقع پر کوئلہ اور آگ نہ جلاتی تو موسیٰ علیہ السلام پھر بھی زندہ نہ بچتے۔ لہٰذا معلوم ہوا کبھی کسی چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی شان دکھاتا ہے، اور کبھی اسی چیز سے اپنے پیاروں کا امتحان بھی لے لیتا ہے۔ ہر حالت کا تقاضا مختلف ہوتا ہے، اور بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالنا شروع کر دیا، اور قرآن کی روح سے بی بی آسیہ علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا، اور قرآن بتا رہا ہے کہ وہ مومنہ ہے۔
मालूम हुआ कोई कलमा पढ़कर भी काफिर है, जैसा कि मरज़ई मज़हब रखने वाले, और कोई कलमा ना पढ़कर भी मोमिन होता है कि इस्लाम की 4 बड़ी इज़्ज़त वाली बीवियों में बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा का नाम शामिल है, और कलमा ना पढ़कर भी वो मोमिना है। और कलमा पढ़ा क्यों नहीं कि फरमाती थी कि मैं फ़िरौन के घर में रहती हूँ, वो मुझे कत्ल कर देगा, अगर मैं पढ़ कर मरती तो शहादत का रुतबा पा लेती, तो इससे बड़ा रुतबा कोई नहीं है। मगर बीबी आसिया फरमाती हैं, मैंने कलमा ना पढ़ कर बता दिया कि हर गर्दन शहीद हो सकती है, हर कोई गर्दन कटवा कर शहादत का रुतबा तो पा सकता है, मगर अपनी गोद में रसूल की परवरिश का रुतबा हर कोई नहीं पा सकता। मालूम हुआ छोटे नबी को पालने वाली को कुरान मोमना कहकर वाज़े कर रहा है कि सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने वाला, यतीमी में लोरियां देने वाला काफिर कैसे हो सकता है। हर झोली नबी को पालने का एजाज़ नहीं पा सकती। ये फ़कत बुग़्ज़ अली का नतीजा है कि अली अलैहिस्सलाम हर जगह अपने वालिद ग्रामी का नाम फ़ख्र से लेते थे और किसी और के पास ये मान नहीं था। अल्लाह करीम अपने चुने हुए एक मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए बनी इसराइल के 70,000 बच्चे कत्ल करवाए, तो मालूम हुआ रब करीम का चुना हुआ आम 70,000 बंदों से भी कीमती और अफसल होता है। जब बीबी हाजरा माँ सलामुल्लाह अलैहा माँ बनी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम 110 साल के थे, और जब बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा माँ बनी तो 90 साल की थी। औरत का ख़ास माहाना सिलसिला ख़त्म हो जाए तो औरत माँ नहीं बन सकती। मालूम हुआ अल्लाह का पसंदीदा चुना हुआ नबी निजासत से पैदा ही नहीं होता, आम इंसान नुत्फ़े से पैदा होता है, कुरान ने भी बताया है। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर नुत्फ़े के पैदा हुए। अब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत समझ में ना आ सके तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलादे अली अलैहिस्सलाम उनकी विलादत कैसे समझ में आ सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से भी अल्लाह करीम ने बात की, और कुरान कहता है वओहा इला रब्बिका उम्मे मूसा वओहा रब्बिका इला उम्मे मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पर वही की। मालूम हुआ सिर्फ बड़े लोगों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ ही अल्लाह करीम बात नहीं करता, बल्कि उनकी माँ से भी गुफ्तगू करता है। ना करता तो कुरान में ना बताता। और यही सबूत है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम की वालदा जो हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम की के ज़ुहूर से पहले जो है अपना घर छोड़कर काबे की तरफ चल पड़ी। आज तक मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बंदों को समझ ना आ सकी, तो बंदों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और मौत कैसे समझ आ सकती है। जब उनकी मौत को नहीं समझ सकते तो उनकी हयात को कैसे समझ सकते हैं। रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत में सुबह से शाम करना नसीब फरमाए। ज़िंदगी रही तो कल फिर फ़स्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून पर बात करेंगे, और देखेंगे कि कुरान हमें अहले ज़िक्र कौन कौन से बता रहा है और किस किस तरह से हमें अहले ज़िक्र के बारे में समझा रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।